Good morning. Today I am going to discuss the next topic of Himalayan mountain, that is regional classification. लास्ट वीडियो में देखे थे पैरेलल क्लासिफिकेशन, पैरेलल हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। लेकिन आज देखने है ये रीजन के आधार पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंड द फर्स्ट वन इज पंजाब हिमालय। ये पंजाब हिमालय किसको बोलेंगे? तो ये जो यहाँ पर एक रिवर इंडस रिवर, कौन सा रिवर है? इंडस। और हिमाचल प्रदेश से एक रिवर आती है सतलज। तो ये इंडस हुआ, क्या हुआ? इंडस। और ये हुआ सतलज। तो ये जो हिमालय, इसके बीच जो हिमालय है यहाँ तक, ये रिवर के बीच जो हिमालय है, ये वाला पार्ट, चाहे वो क्लासिफिकेशन किए थे तो ये हिमाद्री हो, हिमाचल हो या शिवालिक हो, इसके बीच में जो भी आएगा, रीजनल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो रीजनल क्लासिफिकेशन में इसके बीच में जो भी आएगा उसको बोलेंगे पंजाब हिमालय। क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालय। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस रिवर एंड सतलज रिवर, इंडस रिवर एंड सतलज रिवर। अब कहता है कुमायूं हिमालय। तो ये सतलज रिवर हुआ। यहाँ पर एक रिवर है, सतलज रिवर के बाद यहाँ पर हो गया आपका एक रिवर यहाँ से आती है, इसका नाम क्या है? काली रिवर। क्या नाम है इसका रिवर? तो ये तो हो गया सतलज रिवर, ये हो गया सतलज रिवर। और उसके बाद जो इसके बाद नीचे आता है वो है काली रिवर। तो सतलज, इसके बीच जो हिमालय हुआ, यानी कि द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज कॉल्ड कुमायूं हिमालय। कि ये सतलज जो हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर है वो, और ये जो नेपाल के बॉर्डर पर काली रिवर, ये सतलज रिवर और काली रिवर का जो बीच का हिमालय है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। और थर्ड वन इज नेपाल हिमालय। तो ये हुआ काली रिवर। और यहाँ पे भूटान के पास एक रिवर, इसका नाम क्या है? ये रिवर है यहाँ पे तीस्ता, तीस्ता। तो ये पूरा रीजन नेपाल का है। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन रिवर काली एंड तीस्ता, काली एंड तीस्ता रिवर। तो काली और तीस्ता रिवर का बीच का जो पार्ट है हिमालय का, उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। ये हुआ नेपाल हिमालय। और यहाँ पर है दिहांग। कौन सा रिवर है? दिहांग। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यही जब इंडिया में आती है, अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम हो जाता है दिहांग। तो ये तीस्ता और दिहांग के बीच द रिवर लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग, तीस्ता एंड दिहांग। तो तीस्ता और दिहांग के बीच जो रिवर है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लोग, तीस्ता और दिहांग के बीच को बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय। ये पूरा यहाँ से असम का पार्ट है, तो इसको बोलते हैं असम हिमालय। तो ये रीजनल हिमालय हो गया। इसके बाद इधर का जो साइड है, ये हिमालय फिर इधर टर्न कर गया है, तो इधर का हिमालय है, ये पूर्व की ओर है। कहाँ पर है? इंडिया से पूर्व की ओर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल। तो ये तो चार पार्ट समझ में आ गया। उसके बाद जो ईस्ट का पार्ट है उसको बोलते हैं पूर्वांचल। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। ईस्ट का जो हिमालय है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूर्वांचल। अब ये पूर्वांचल की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर होगा? तो ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में, जो म्यांमार के बॉर्डर पर ये फैला हुआ कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पर से देखिए क्या बताए थे, याद कीजिए कि बताए थे आ ना मा मी, आना मामी। अरुणाचल प्रदेश पहला पार्ट कहाँ फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। सेकंड में हो गया नागालैंड। क्या है? नागालैंड। थर्ड वन इज मणिपुर। ये क्या है? मणिपुर। और उसके बाद ये हो गया मिजोरम। तो ये 4 स्टेट में फैला हुआ है। साथ ही साथ ये त्रिपुरा में भी फैला हुआ है। त्रिपुरा और असम का जो ईस्टर्न पार्ट है, असम का जो ईस्टर्न, असम यहाँ से ही असम यहाँ तक है, तो असम के ईस्टर्न पार्ट में त्रिपुरा में ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम, त्रिपुरा और ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम। तो इस रीजन में फैला हुआ है पूर्वांचल। पूरा रीजन क्या हो गया, जहाँ पर फैला हुआ है पूर्वांचल। तो इसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। इससे क्या हो गया कि नॉर्थ में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉर्थ में जो यहाँ पर बोलते हैं इसको पटकाई भूमि। ये जो ये पार्ट हो गया ऐसा, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं पटकाई भूमि। तो इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पूर्वांचल, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पूर्वांचल इज नोन एज पटकाई भूमि। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पूर्वांचल इज कॉल्ड पटकाई भूमि। उसके नीचे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था नागालैंड था। उसके बाद इसको बोलते हैं नागा हिल्स। क्या बोलते हैं, नागा। तो ये पटकाई भूमि हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके नॉर्थ में नागा हिल्स जो बाउंड्री पर है। किसके बाउंड्री पर, कौन सा कंट्री, इधर म्यांमार। तो ये दोनों म्यांमार के बाउंड्री पर है। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि अब देखो ये हो गया। अब इधर बोलते हैं इसको मिजो हिल्स। क्या बोलते हैं, मिजो हिल्स बोलते हैं मिजोरम में। और इधर हो गया लुसाई। त्रिपुरा साइड में इसको बोलते हैं लुसाई हिल्स। क्या बोलते हैं, लुसाई हिल्स। अब क्या है, जो ये पार्ट है यहाँ पे नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो इसको लुसाई हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स। तो ये क्या हो गया, पटकाई भूमि, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और लुसाई हिल्स कहा जाता है। इसके बाद ये पूरा पार्ट जो किसका हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया आपका। तो इसके अलावा क्या होता है कि इधर मेघालय है। तो मेघालय में मेघालय का जो प्लेट्यू है वो इस छोटा नागपुर प्लेट्यू का कुछ पार्ट है। लेकिन ईस्टर्न पार्ट में जहां पर बोलते हैं गारो खासी जयंतिया रेंज, गारो खासी जयंतिया, तो ये तीनों पार्ट जो है वो किसका है, तो ये है नागालैंड में, नागालैंड के वेस्ट में यानी कि मेघालय में। तो ये पूरा पार्ट जिसको बोलते हैं सेंट्रल पार्ट हो गया पूर्वांचल का, सेंट्रल पार्ट हो गया पूर्वांचल का। तो ये पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा जो कहा है ये रीजनल क्लासिफिकेशन था। और हिमालय में लास्ट टॉपिक बच गया कि सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। देखिए सिग्निफिकेंसेस ऑफ हिमालयन माउंटेन या हिमालयाज। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो फिजिकल बैरियर। नंबर 1 हो गया फिजिकल बैरियर। नंबर 2 हो गया हाइट ऑफ द हिमालयन रेंज। ये किस तरह से हमको हेल्प करता है, हाइट ऑफ द हिमालयन रेंज। नंबर 3 हो गया इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। नंबर 4 हो गया सोर्सेस ऑफ रिवर्स। नंबर 5 हो गया फर्टाइल सॉइल। नंबर 6 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट में हो गया टूरिज्म। तो ये देखिए पहला हो गया फिजिकल बैरियर। ये नॉर्थर्न माउंटेन में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि एंशियंट टाइम से ही जो इन्वेडर्स जो इन्वेड करते आए इंडिया पे, यानी कि जो दुश्मनों से, जो बाहर से आने वाले, बाहर कंट्री से आने वाले जो एनिमीज है, एनिमी से क्या करता है, एनिमी से हमको रुकता है, यानी कि डायरेक्टली इधर से कोई अटैक कर पाएगा नहीं। अटैक करने के लिए क्या होगा, इधर से आना पड़ेगा या तो फिर इधर से। कि ये फिजिकल बैरियर के रूप में वर्क करता है। बाहर से कोई भी एनिमी डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। अटैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पास का सहारा लेना पड़ेगा। ओनली पासेस के द्वारा ही इंडिया में एंट्री किया जा सकता है। ठीक है। फिजिकल बैरियर्स जो है, अब ये हो गया हिमालयन रेंज का हाइट बहुत ज्यादा है।
और हाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या है कि एक बैरियर के रूप में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को एक बैरियर प्रदान करता है। इस कारण से क्या होता है कि हमारे देश में एक डिफरेंट कस्टम्स और कल्चर डेवलप हो जाता है। चाइना है बगल में, उसका कल्चर पूरा अलग है। अफगानिस्तान हो गया, उसका कल्चर अलग है उस साइड। तो ये जो नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्दर्न एशिया और सेंट्रल एशिया से पूरा हमारा देश पूरा अलग, लैंग्वेज अलग है, कस्टम्स अलग है, कम्युनिकेशन अलग है। तो अलग क्यों? क्योंकि देखो अब बिहार से उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये कोई कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होता है, ये डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाता है, ये डायरेक्टली, तो ये लोग आते जाते रहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन शेयर होता है, आसानी से आ जा रहे हैं, कल्चर डेवलप हो रहा है। लेकिन ये बीच में बैरियर कर देंगे तो इधर वाले लोग इधर नहीं आएंगे, इधर वाले लोग, दोनों कल्चर क्या होगा अलग। तो ये फिजिकल बैरियर के रूप में वर्क करता है। तो इधर का कस्टम्स, कल्चर, सिविलाइजेशन जो क्या है सब अलग है, और इधर का अलग है, लैंग्वेजेस अलग है। इसलिए इसको एक सेमी कंटिनेंट के रूप में भी कंसिडर मतलब कि क्या जाता है, सब कंटिनेंट के रूप में कंसिडर क्या जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, तो जो ठंड हवा है, कोल्ड विंड है, तो सेंट्रल एशिया से आती है, उसको इंडिया आने नहीं देता। ये माउंटेन क्या करता है, उसको रोक लेता है। और ठंड से जो एक्सट्रीम कोल्ड है उससे इंडिया को सेव करता है। इधर से आने वाली मानसून विंड है, तो ये मानसून विंड जब यहाँ पे आती है तो क्या करता है कि माउंटेन हिमालय से टकराने के बाद ये रुक जाती है और इंडिया में क्या होता है, मॉइस्चर बढ़ता है और रेनफॉल होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये हिमालय जो है क्लाइमेट पर भी इफेक्ट डालता है। सोर्सेस ऑफ रिवर, तो हिमालयन माउंटेन जो है बहुत सारे माउंटेन्स आइस कैप्स से ढका हुआ है, आइस शीट से ढका हुआ है। और समर सीजन में जब रेनफॉल नहीं होती तो आइस शीट्स जो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो धीरे धीरे पिघलता है, मेल्टिंग होता है। और मेल्टिंग होने के कारण जो है क्या कि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस यानी कि पेरेनियल बनाता है। और हिमालयन माउंटेन में क्या होता है, आने वाले जो रिवर्स है वो सालों भर उसको पानी प्रोवाइड कराता है। और ये जब रिवर्स हिमालयन माउंटेन से आती है तो हिमालयन माउंटेन में कई सारे मिनरल्स है, और वो मिनरल्स इरोडेड होकर के क्या पहुंच जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन में। और वहाँ का सॉइल क्या हो जाता है, फर्टाइल जाता है। जहाँ पे ऊंचाई पर से हिमालयन माउंटेन में पानी नीचे की ओर गिर रहा है, वहां पर क्या, जैसे हम लोग जानते हैं एक नांगल डैम है, टिहरी डैम है, तो बहुत सारे डैम बनाया गया है हिमालयन माउंटेन रीजन में। तो हाइट बहुत ज्यादा होने के कारण वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्या करता है। माउंटेन्स रिवर्स, माउंटेन्स है, रिवर्स है, आइस कप से ढका हुआ है। उसके बाद क्या है, ऊंचाई पर शहर है बसा हुआ हिल स्टेशन से, और हिल स्टेशन के साथ साथ क्या है कि एक बर्फ ढका हुआ हिल स्टेशन है फॉरेस्ट से। एक सीन जो साइट है वहाँ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेवलप हो जाता है, ब्यूटीफुल साइट डेवलप होता है जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, और इस तरह क्या करता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयन माउंटेन। ओके, एंड ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा नॉर्दर्न प्लेन का। और इस नॉर्दर्न प्लेन के जो नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन, इसके लिए अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।